अब देखो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग कि हम रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यू इम्पोर्ट अ जैपनीज कार बाय यूजिंग योर डेबिट कार्ड। अब आपने क्या किया है कि जैपनीज कार्ड को इंपोर्ट किया, ठीक है, अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए। डेबिट कार्ड का मतलब बैंक से ट्रांजेक्शन आपने की है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या आपने मनामा में उसने रिकॉर्ड कर दिया, ये इतना खास ज़रूरी नहीं है समझने के लिए, बाद में बताता हूँ। अब हमारे पास आ क्या रहा है, पैसा। कार। हमारे पास कार आ रही है ना, वी इम्पोर्ट जैपनीज कार। और हमारे पास अरे से हाँ, जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है। हमारे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है कार और हमारे पास से जा रहा है पैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो नॉर्मल कॉमर्स एंट्रीज होती हैं ये उनसे अलग होती हैं, ठीक है। एक्चुअली हमें क्या पता है कि डेबिट में आना चाहिए, सही है, और क्रेडिट में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अब जो कार परचेज है हमारी, ठीक है, कार परचेज किस में आएगी, हमने ऊपर देखा है कार परचेज हमारी किस में आएगी, करंट अकाउंट में, क्योंकि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है वो सब कहाँ आएगी, करंट अकाउंट में। लेकिन बैलेंस माइनस में आएगा, सही है, माइनस में यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइनस, क्योंकि हमने जो ये कार परचेज करी है, ठीक है, तो हमने इंपोर्ट करी है, और इंपोर्ट हमेशा किस में आएगी, माइनस अकाउंट में, मतलब डेबिट अकाउंट में। तो जब डेबिट अकाउंट में हमारे पास ये आएगी, इट मीन्स इससे पता चल रहा है कि हमने करंट अकाउंट में से कार परचेज को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और ये माइनस साइन से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि हमने पैसे दिए हैं आगे, ठीक है, हमने कार परचेज करी और पैसे आगे दिए, इसलिए हमारे अकाउंट से माइनस हो गए $8,000। फिर दूसरी तरफ जो इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरी तरफ क्या होगा कि जो क्रेडिट सेल्स ऑफ बैंक अकाउंट बाय बैंक, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने डेबिट कार्ड से इसकी परचेज की है, कैश परचेज नहीं की, तो हमारा बैंक गया ना, बैंक अकाउंट से होगी, तो बैंक के एक्चुअली क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। तो जब ये बैंक का क्रेडिट ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये कौन सा अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में हमने क्या देखा था, फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट फॉर डिवेंचर्स। फ्लोस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो पैसा क्या है, पैसा है फाइनेंशियल एसेट, तो पैसा फाइनेंशियल एसेट है तो वो किस अकाउंट में जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट में। तो जो ये एंट्री मैंने जैसे बताई है तो इसको ज़रा जहन में रखो, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने किस तरह से किया है, कौन सी चीज़ हाँ, किस अभी अकाउंट में जा रही है और ये यार माइनस क्यों है प्लस क्यों है। अच्छा, एक मिनट, मुझे बस ये नहीं समझ आया कि देखो हमारे पास तो पैसा क्रेडिट हुआ है ना, हमने पैसा दिया है, तो लेकिन उसकी एंट्री जो थी हमने वो प्लस में क्यों की है, मुझे ये नहीं बात समझ आई। देखो इसका सिस्टम मैंने बताया ना, इसका सिस्टम उल्टा होता है, सही है। यहाँ पे डेबिट का मतलब माइनस है और क्रेडिट का मतलब प्लस है, ठीक है। जब ऊपर चलो वाला अकाउंट था, ऊपर वाला अकाउंट था कार परचेज का, तो वो कार एक्चुअली हमने क्या करी, इंपोर्ट करी, तो इंपोर्ट की एंट्री तो माइनस में ही जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या करी, हमने पेमेंट करी, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट से फाइनेंशियल एसेट आउटफ्लो हो गया, चला गया, तो वो एक्चुअली एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीन है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। समझ आ गया। आगे और भी हाँ एंट्रीज आ हैं, गया। आगे दो और भी हैं इसी तरीके की, तो मे बी कि उसमें जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए बात। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपने क्या किया है कि आपने इन्वेस्ट, अब आपने, आपका मतलब है कि पाकिस्तान में है ना, अब आपने इन्वेस्ट किया जैपनीज स्टॉक मार्केट में और उनके स्टॉक्स खरीद लिए $500 के, ठीक है। तो जब आपने परचे स्टॉक्स खरीदे $500 के, ठीक है, तो वो किस अकाउंट में आएंगे, स्टॉक्स वगैरह किस अकाउंट में आने चाहिए, करंट अकाउंट। फाइनेंशियल में आएंगे ना, क्योंकि पैसा। नहीं ये पैसा तो नहीं है, देखो, एक मिनट में देखती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, डिवेंचर है ये। देखो यहाँ पे देखो, फ्लोस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्या है, फ्लोस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सही है। ये जो स्टॉक मार्केट से हम खरीद रहे हैं, ठीक है, हमने इन्वेस्ट किए, तो हम स्टॉक मार्केट में क्या देंगे उनको, चप्पल पकड़ा देंगे या कप दे देंगे, बोलेंगे ये कप पकड़ो और इसके बदले हमें स्टॉक्स दे दो, कुछ भी नहीं कर सकते ना हम, पैसों के अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम पैसे देंगे तो वो फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा, वो क्यों फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा, वो फाइनेंशियल अकाउंट में क्यों आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब पैसे। अच्छा, जो हमने परचेज किया स्टॉक को, वो एंट्री आई -$500, माइनस एंट्री किसकी है, डेबिट की,
प्लस एंट्री किसकी है, क्रेडिट की, ठीक है, ये याद रखना। माइनस एंट्री है ये, इसका मतलब डेबिट। जो हमारे पास परचेज हुई, स्टॉक हमारे पास आ गए ना, हमने स्टॉक खरीद लिए, हमारे पास से पैसा चला गया, तो हमारे पास डेबिट में एंट्री हुई, तो डेबिट में इस वजह से ये क्या आ गया, -500, माइनस शो कर रहा है कि ये डेबिट की एंट्री है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने जो ये स्टॉक्स खरीदे, तो स्टॉक को हम डायरेक्ट जाके पैसे तो नहीं दे सकते, बीच में बैंक लाजमी होगा इन्वॉल्व। तो बीच में अगर बैंक लाजमी इन्वॉल्व होगा तो फिर क्या होगा कि हम जो क्रेडिट करेंगे बैंक से, ठीक है, वो हमारे पास से जाएगा, मतलब ये क्रेडिट एंट्री है जो कि प्लस साइन में है, और ये भी फाइनेंशियल अकाउंट में ही आएंगी दोनों चीज़ें। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, चलो अब इसकी एंट्री बताओ। बहरीनी बैंक ने फॉरगिव कर दिया $100 मिलियन का डेब्ट, ठीक है, जो जो सोमालिया गवर्नमेंट ने लिया हुआ था। हाँ, मतलब कि इसमें डेबिट, छोड़ दिए ना उन्होंने। हाँ फॉरगिवनेस कर दिया। अब सबसे पहले तो ये कि ये किस अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। अभी हमने डेब्ट फॉरगिवनेस कहाँ देखी थी, याद है, या दोबारा लेके जाऊँ ऊपर? कैपिटल अकाउंट में। हाँ बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट में। अब एंट्री कैसे बनेगी, कौन सी डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी, ये भी बता दो जब इतना बता ही दिया है तो। सबसे पहले ऊपर वाली एंट्री बताओ ना, ऊपर हमेशा माइनस वाली एंट्री है, मतलब डेबिट वाली एंट्री है, तो वो तो $100 मिलियन ही होंगे माइनस वाले, ठीक है। वो तो लेकिन 100 ही लेकिन आ हम उसको, जाएगा माइनस का। हाँ माइनस का 100, लेकिन हम उसे लिखेंगे क्या, मतलब वो कैपिटल अकाउंट में लिखने के भी छोड़ो, चलो ये बता दिया सही है, कैपिटल अकाउंट में हम सिंपल उसमें डेब्ट फॉरगिवनेस लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरी जो एंट्री होगी, सही है, तो वो हमें पता है कि वो प्लस में होगी, मतलब क्रेडिट में होगी, क्योंकि ये डबल बुक कीपिंग है। लेकिन वो किस अकाउंट में होगा, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट, बता दो भाई। करंट करंट अकाउंट में होगा। करंट अकाउंट में क्यों होगा भाई, अगर डेब्ट फॉरगिवनेस हो रही है नहीं बल्कि हमारी, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंट में होगा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल में। अकाउंट में क्यों होगा, रीज़न तो बताओ, अगर होगा तो क्यों होगा। ऊपर वाला तो चलो समझ में आ रहा है कि वो कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है, डेब्ट फॉरगिवनेस था, वो कैपिटल अकाउंट में इसलिए होगा क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट में पढ़ा है कि स्पेशल काइंड ऑफ एसेट्स होंगे, ठीक है। तो जो डेब्ट हम पे जो कर्जा है वो कर्जा माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो हमने कर्जा उनसे जो लिया था, ठीक है, वो एज ए कैपिटल फॉर्म में हम कर्जा लेते हैं ना, क्योंकि कोई ऐसी उठा के तो नहीं दे देता, बल्कि वो क्या करता है, अपने पास कुछ रिजर्व्स रखता है आपके, ठीक है। तो वो रिजर्व्स रखता है, तो वो बाद में रिजर्व्स रिलीज़ करेगा, तो इसलिए वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाता है। और फिर हमने ऊपर इसको पढ़ भी लिया था कि डेब्ट फॉरगिवनेस होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में क्यों जाएगी क्रेडिट वाली एंट्री, ये भी बता दो। यार वो बैंक का जो लेन देन होगा उसकी वजह से। हाँ ऐसा भी है, सही है, वेरी गुड। बैंक का लेन देन जो होता है ना, वो इस वजह से, क्योंकि देखो जब बहरीनी बैंक जो है वो सोमालिया को डेब्ट फॉरगिवनेस कर देगा, उनका डेब्ट माफ़ कर देगा, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पैसा ऐसे ही तो उठा के नहीं दे दिया होगा ना, कि दोनों प्रेसिडेंट मिले और सोमालिया के प्रेसिडेंट ने उसे पैसे दे दिया, बहरीनी के प्रेसिडेंट ने। वो बैंक के थ्रू हुआ, और बैंक के थ्रू हुआ तो कोई भी ऐसे ही आपको कर्जा उठा के नहीं देता, बल्कि उसके रिटर्न में कुछ रखता है अपने पास, जिसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन। अब हम भी आईएमएफ को हम पैसे देते हैं तो हमारे पास एसडीआर राइट्स है ना, सही है, एसडीआर्स हैं हमारे पास, जितने भी आईएमएफ के हैं, ऐसी वर्ल्ड बैंक के जितने मेंबर हैं उनके पास भी एक राइट है कि वो पैसे निकाल सकते हैं। और भी जो भी आपको कर्जा देगा, पैसे देगा, वो कुछ ना कुछ एसिड्स अपने पास रखेगा आपके। तो वो जब एसिड्स रखेगा अपने पास आपके, वो जाहिर सी बात है किसी फाइनेंशियल फॉर्म में रखेगा, तो फाइनेंशियल फॉर्म में रखेगा, जब आपका वो रिलीफ माफ़ कर दिया उसने, तो फिर आपके वो एसिड भी वापस करेगा ना, वरना माफ़ करना थोड़ी हुआ। अगर मैंने आपसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ली और आपको कर्जा दे दिया, ठीक है, और मैं बोलूँ आपका कर्जा माफ़, और वो आपकी चीज़ भी अपने पास ही रखूँ, तो ये तो अजीब सी बात हो जाएगी, ये कोई माफ़ करना थोड़ी हुआ। मैं आपको आपकी वो चीज़ भी वापस करूँगा और आपका कर्जा भी माफ़ कर दूंगा। तो वो जो चीज़ वापस हो रही है वो एक्चुअली फाइनेंशियल फॉर्म में वापस हो रही है, क्योंकि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी, तो फाइनेंशियल एसेट्स ही रखे जाएंगे। तो क्रेडिट में क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंट आएगा क्रेडिट में। देखो अब हम इसमें देखते हैं क्या एंट्री है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि ये हमने ठीक बनाई, कैपिटल अकाउंट में डेब्ट फॉरगिवनेस, तो नॉन मार्केट ट्रांसफ़र, सही है, क्योंकि डेब्ट को तो कोई मार्केट नहीं है ना उसकी, सही है, ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं हो रही जो मार्केट के थ्रू हो डायरेक्ट, ये तो डेब्ट फॉरगिवनेस, तो ये नॉन मार्केट ट्रांसफ़र इसको कह दिया। और फिर ये क्रेडिट सेल यार बैंक थोड़ा फॉर जोर द जोर से अकाउंट, बोलो ना, फाइनेंशियल मेरे अकाउंट। लैपटॉप की आवाज नहीं आती, थोड़ा जोर जोर से ये बोलो। कौन है जो मैसेज करे जा रहा है,
तुम उसको वो साइलेंट पे लगाओ ना और हमें पढ़ा दो हाँ पहले। रुको, लगा रहा हूँ, क्लास का टाइम पे ख़त्म होने वाला है, लगा दिया। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, बहरीनी बैंक हु होल्ड द डेप्ट देयर बाय रिड्यूस द डेप्ट बाय क्रेडिटिंग सोमालिया बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा ना डेप्ट बाय क्रेडिटिंग सोमालिया बैंक अकाउंट, जो उन्होंने बैंक अकाउंट रिजर्व में रखा हुआ था उनका अकाउंट वो रिलीज़ कर देगा। ये चीज़ समझ में आ गई। 2 एंट्री वैसे बना ली और एक तुम लोगों से बनवा ली।